जिंदाबाद जिंदाबाद टीएस बाबा जिंदाबाद 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 कांग्रेस पार्टी पिछले 2 बार आए थे। कविता जी के विधायक होने के 1 साल पूरे हुए थे। उनने कार्यालय खोला कि लोगों के साथ मिलने की सुविधा हो सके। लोग आते हैं, मिलने के लिए आते हैं। उस कार्यक्रम में आया था। आज सारंगढ़ जिले के कई साथियों से मिलने का मौका मिला, व्यक्तिगत उनके घर जाके। कार्यक्रम का स्वरूप ना रखे तो उसमें ये महसूस हुआ कि वाकई में सारंगढ़ में कांग्रेस की जड़ें मजबूत हैं। भाजपा सुशासन त्योहार मना रही है। दूसरी तरफ जो अपराध क्राइम है, आप भी देख रहे हैं आपके क्षेत्र में जिस तरीके से तमाम रेप बलात्कार घटनाएं घट रही है, कैसे देखते हैं और क्या? मुझे सुशासन वाली बात समझ में नहीं आती। कारण ये है कि सरकार को निरंतर उपस्थित रहना होता है। 2 हफ्ते के लिए त्यौहार मनाइए फिर आप चले जाइए, होली दिवाली वाली बात नहीं है। लोगों की देखरेख करनी है तो 2 हफ्ते त्यौहार और बाकी 50 हफ्ते साल के। ये सुशासन तो वो कुशासन तो मिला। बंगाल में भाजपा इतनी बढ़त ले सके ये मैं कम से कम नहीं सोच रहा था। ममता जी ने काफ़ी काम किया है। अब विश्लेषण होगा तो पता चलेगा कि एसआईआर का असर हुआ या किस चीज़ का असर हुआ। आज टीएस बाबा के नाम से प्रसिद्ध है और पुनः बिलेगढ़ विधानसभा में पधारे हैं और जन जितने कार्यकर्ता है सबसे मिल रहे हैं। उनसे डायरेक्ट बात करते हैं। आपका दोबारा यहाँ आना हो रहा है और पिछले बार से लेकर इस बार भी वही उल्लास, वही जोश, कैसे देखते हैं आप? ये सौभाग्य है कि लोगों का स्नेह मुझे मिलता है और यही है जो संबंध को और मजबूत करता है। हम लोग एक लक्ष्य लेके चलते हैं। जनप्रतिनिधित्व के क्षेत्र में काम अगर करना है, पार्टी की तरफ से काम करना है तो लोगों को मदद कर सकें, चाहे उनके व्यक्तिगत काम हो, चाहे सार्वजनिक काम हो, विकास के कार्य हो। उसी के लिए एक पारिवारिक टीम भावना बनी रहे और अपने साथियों से मिलने के लिए ही आया था। बाकी कोई दूसरा कार्यक्रम नहीं था। पिछले बार की तुलना में इस बार कैसे आप महसूस कर रहे हैं? जनता से, आप कार्यकर्ता से मिल रहे हैं विकास कार्य और तमाम चीज़ को लेकर? पिछले 2 बार आए थे। कविता जी के विधायक होने के 1 साल पूरे हुए थे। उनने कार्यालय खोला कि लोगों के साथ मिलने की सुविधा हो सके। लोग आते हैं, मिलने के लिए आते हैं। उस कार्यक्रम में आया था। आज सारंगढ़ जिले के कई साथियों से मिलने का मौका मिला, व्यक्तिगत उनके घर जाके। कार्यक्रम का स्वरूप ना रखे तो उसमें ये महसूस हुआ कि वाकई में सारंगढ़ में कांग्रेस की जड़ें मजबूत हैं। यहाँ छत्तीसगढ़ में इस बार चुनाव में हम लोग को ढूंढना पड़ा कि नगरीय निकाय में कहाँ जीते हैं, जनपदों में कहाँ जीते हैं। ये ज़िला ना केवल दोनों विधायक देने वाला ज़िला है, तो यहाँ के कार्यकर्ताओं के बल पे ये नतीजे आते हैं। तो गर्व हुआ कि ऐसे साथी हमारे बीच में हैं, ऐसे ज़िले में वो काम कर रहे हैं जहाँ की परिणाम भी आ रहे हैं और भले विपक्ष में हैं, पब्लिक के लिए काम करने में अपने तरफ से कोई कोर कसर छोड़ नहीं रहे। सर, आपसे ये पूछना था, एक तरफ भाजपा सुशासन त्योहार मना रहे हैं, दूसरी तरफ जो अपराध क्राइम है, आप भी देख रहे हैं आपके क्षेत्र में जिस तरीके से तमाम रेप बलात्कार घटनाएं घट रही है, कैसे देखते हैं और क्या कमी पड़ रही है? मुझे सुशासन वाली बात समझ में नहीं आती। कारण ये है कि सरकार को निरंतर उपस्थित रहना होता है। 2 हफ्ते के लिए त्यौहार मनाइए फिर आप चले जाइए, होली दिवाली वाली बात नहीं है। लोगों की देखरेख करनी है तो 2 हफ्ते त्यौहार और बाकी 50 हफ्ते साल के। ये सुशासन तो वो कुशासन क्या? तो निरंतरता बनी रहनी चाहिए। एक औपचारिकता भर निपटी है, चाहे कोई भी पार्टी की सरकार हो। मैं केवल इस सरकार के लिए ये नहीं कह रहा। ऐसे और जो कार्यक्रम बनते हैं उसमें निराकरण कैसे होते हैं कि पब्लिक के बीच में से कुछ लोग आए, उन्होंने कहा हमको एक हैंडपम्प चाहिए कि लाइए एप्लीकेशन। ये हैंडपम्प नहीं खुद सकता तो उन्हें लिख दिया हैंडपम्प नहीं खुद सकता, क्या निराकरण हो गया? आवेदन लंबित नहीं रहा। हमको काम चाहिए, हम काम नहीं दे सकते आपने कहा, तो उसका निराकरण मान लिया जाता है। ये मुझे कभी समझ में नहीं आया और इसीलिए मैं चाहे कोई भी पार्टी इस प्रकार के कार्यक्रम को करे, वो जो आंकड़े प्रकाशित होते हैं कि 10,000 एप्लीकेशन आए, 9,300 का निराकरण हुआ, वो 9,300 में काम कितने हुए? तो एक औपचारिकता है। कैंप लगे, ठीक है, कैंप के रूप में लगे, लेकिन 2 हफ्ते के
लोगों की देखभाल को सुशासन कहना, ये मैं उचित नहीं समझता। सर, बंगाल के चुनाव आज परिणाम आ गए हैं, असम, पुडुचेरी, तमाम चुनाव कैसे दिखते हैं और कहाँ कुछ आपको लगता है और काम करने की ज़रूरत है? परिणाम करीब करीब जैसे लग रहा था वैसे ही हुआ, कम से कम केरला में और पुडुचेरी में। तमिलनाडु में एक उम्मीद इस बात की थी कि तीसरी शक्ति उभर के आ सकती है, वो एक्टर के रूप में। तो वो जो तीसरी शक्ति उभर के आई वो इतना सा रूप ले लेगी, ये अनुमान कोई लगा नहीं पा रहा था। तो वो वहाँ देखने को मिला। बंगाल में भाजपा इतनी बढ़त ले सके ये मैं कम से कम नहीं सोच रहा था। ममता जी ने काफ़ी काम किया है। अब विश्लेषण होगा तो पता चलेगा कि SIR का असर हुआ या किस चीज़ का असर हुआ। जहाँ भाजपा जीती, कितने वोटों से जीती, वहाँ कितने नाम कटे, ये विश्लेषण की बात है। फिलहाल वो जीते तो जीत उनको मुबारक। केरल में कांग्रेस को बड़ी बहुमत मिली है तो उसका हमें संतोष है। तो आप सुन रहे थे, देख रहे थे, TS बाबा हैं, पूरे दौरे पर हैं और तमाम लोग कार्यकर्ता इकट्ठा हुए हैं। जिस तरीके से जन कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं और उनके समर्थन में नारे लग रहे हैं, वक्त भी सुन रहे हैं कि एक एक से मिल रहे हैं और अपने कार्यकर्ताओं को, अपने क्षेत्र के लोगों को और पुष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इस विषय में आप क्या सोचते हैं? अपना विचार जरूर रखिएगा। आप देख रहे हैं महानदी न्यूज़। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।